एमटी वर्ल्ड फैक्ट्स के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूँ मारिया ताहिर। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद की पैदाइश, तालीम और फौजी कैरियर से लेकर शहादत तक की मुकम्मल दिलचस्प कहानी। लहू से सरजमीन वतन की आबियारी करते हुए अज़ली दुश्मन भारत की फ़ौज पर अपनी शुजाअत व बहादुरी की धाक बिठाकर शहीद होने वाले और पाकिस्तान का पहला और सबसे बड़ा फौजी एजाज़ निशाने हैदर पाने वाले पाक फ़ौज के जानबाज हीरो कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद का यौम शहादत 27 जुलाई को मनाया जाता है। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद 10 नवंबर 1910 को रावलपिंडी के इलाके गोजर खान के एक गांव संगोड़ी के एक राजपूत घराने में पैदा हुए। आपके वालिद जनाब मोहम्मद हयात खां भी फ़ौज में हवालदार थे। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद का तकरीबन सारा घराना मजहबी और दीनदार था, इसलिए जब वो अपने शऊर को पहुँचे तो उनके वालिद ने उन्हें इब्तदाई दीनी तालीम के लिए गांव की मस्जिद में दाखिल करवा दिया, जहां रहकर कुछ अरसे में उन्होंने कुरान मजीद की तालीम हासिल की। फिर जब वो 6 बरस के हुए तो उनके वालिद ने उन्हें ज़िला लायलपुर फैसलाबाद के गवर्नमेंट मुस्लिम हाई स्कूल तारकबाद में दाखिल करवाया, जहां रहकर उन्होंने प्राइमरी इम्तियाजी नंबरों से पास की और फिर 1925 में तांदलियांवाला मिडिल स्कूल से मिडिल पास किया और 1927 में 10वीं जमात में अव्वल पोजीशन हासिल की। जी हाँ दोस्तों, उस वक़्त उनकी उम्र 17 बरस थी और फिर 1929 में बलोच रेजिमेंट में एक सिपाही की हैसियत से भर्ती हो गए और अपना पहला फौजी कोर्स मुकम्मल करने ओल्ड बलोच सेंटर कराची रवाना हो गए, जहाँ वो 2 साल तक मगरबी सरहदी सूबे में अपनी पेशावराना खिदमात सर अंजाम देते रहे। 1941 में हवालदार बन गए और उसके साथ साथ उन्होंने ड्राइविंग का कोर्स भी मुकम्मल कर लिया। जी हाँ दोस्तों, 1942 में हंगामी कमीशन के लिए उनका चुनाव किया गया। ट्रेनिंग कोर्स के बाद इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून से मोरखा 19 मार्च 1944 को सेकंड लेफ्टिनेंट होकर निकले और मोरखा 27 अप्रैल 1944 को लेफ्टिनेंट बना दिए गए। 1945 में जब दूसरी जंग अजीम का खात्मा हुआ तो 1946 तक कैप्टन सरवर शहीद पंजाब रेजिमेंट में मुतय्यन रहे और फिर 1946 में उनको पंजाब रेजिमेंट सेकंड में भेज दिया गया और उसके बाद शानदार फौजी खिदमात के पेश नज़र 1946 में उन्हें मुस्तकिल तौर पर कैप्टन के ओहदे पर तरक्की दे दी गई और 1947 में क़याम पाकिस्तान के बाद कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद ने पाक फ़ौज में शमूलियत अख्तियार कर ली। जी हाँ दोस्तों, 1948 में जब वो पंजाब रेजिमेंट के सेकंड बटालियन में कंपनी कमांडर के ओहदे पर खिदमात सर अंजाम दे रहे थे, उन्हें कश्मीर में ऑपरेशन पर मामूर किया गया। 27 जुलाई 1948 में उन्होंने ओडी सेक्टर में दुश्मन की अहम फौजी पोजीशन पर हमला किया। इस हमले में मुजाहिदीन की एक बड़ी तादाद शहीद और जख्मी हुई, लेकिन कैप्टन मोहम्मद सरवर ने पेशकदमी जारी रखी। जी हाँ दोस्तों, जब वो दुश्मन से सिर्फ 30 गज के फासले पर पहुंचे तो दुश्मन ने उन पर भारी मशीन गन, दस्ती बम और मार्टर गनों से फायरिंग शुरू कर दी। इस हमले में मुजाहिदीन की एक बड़ी तादाद शहीद और ज़ख्मी हुई। जो मुजाहिदीन की तादाद में कमी आती गई, उनका जोश व जज्बा बढ़ता चला गया। फिर कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद ने एक तोपची की गन को खुद संभाला और दुश्मन पर गोलियों की बौछार कर दी। अब दुश्मन का मोर्चा सिर्फ 20 गज के फासले पर था। इस मौके पर अचानक इंकशाफ हुआ कि दुश्मन ने अपने मोर्चों को खारदार तारों से महफूज कर लिया है। कैप्टन सरवर इस गैर मुतवक्के सूरत हाल से बिल्कुल हरासा ना हुए और बराबर दुश्मन पर फायरिंग करते रहे। इस दौरान में अपने हाथ से दस्ती बम ऐसे ठीक निशाने पर फेंका कि दुश्मन की एक मीडियम मशीन गन के परहचे उड़ गए, मगर इस हमले में उनका दायां बाजू शदीद जख्मी हो गया, मगर वो मुसलसल हमले करते रहे। उन्होंने एक ऐसी ब्रेन गन का चार्ज लिया जिसका जवान शहीद हो चुका था। चुनाचे अपने जख्मों की परवाह किए बगैर 6 साथियों की मदद से खारदार तारों को अबूर करके दुश्मन के मोर्चे पर आखिरी हमला किया। कैप्टन मोहम्मद सरवर गोलियों की बारिश बरसाते हुए बहुत दूर तक निकल गए। दुश्मन ने इस अचानक हमले के बाद अपनी तोपों का रुख कैप्टन सरवर शहीद की जानिब कर दिया। यूं एक गोली कैप्टन सरवर के सीने में लगी। इस तरह ये बहादुर सिपाही 27 जुलाई 1948 को आज़ाद कश्मीर के महाज पर मादरे वतन की हिफाजत और गैर मामूली जुरात का मुजाहरा करते हुए शहीद हो गया। मुजाहिदीन ने जब उन्हें शहीद होते देखा तो उन्होंने दुश्मन पर ऐसा भरपूर हमला किया
کہ وہ مورچے چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ جی ہاں دوستو، یہ بھی ایک عجیب حسن اتفاق ہے کہ کیپٹن محمد سرور شہید جس دن پیدا ہوئے تھے وہ عید کا دن تھا، اور جس دن انہوں نے جام شہادت نوش کیا وہ عید کا دوسرا دن تھا۔ ان کی شاندار خدمات کے اعتراف میں جہاں انہیں مختلف اعزازات سے نوازا گیا، وہیں جب 1956 میں پاکستان میں باقاعدہ عسکری اور شہری اعزازات کا آغاز ہوا تو 27 اکتوبر 1959 کو انہیں حکومت پاکستان کا سب سے بڑا عسکری اعزاز نشان حیدر سے نوازنے کا فیصلہ کیا گیا۔ انہیں پہلا نشان حیدر پانے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ یہ اعزاز ان کی بیوہ محترمہ کرم جان نے 3 جنوری 1961 کو صدر پاکستان محمد ایوب خان کے ہاتھوں وصول کیا۔ لازوال شجاعت و بہادری کی داستان رقم کرنے والے کیپٹن محمد سرور شہید کے یوم شہادت کے موقع پر پوری پاکستانی قوم انہیں سلام پیش کرتی ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں، اور اگر چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو شیئر کر کے کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کریں۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔